Hello children, today we are going to read a very interesting story, The Pine Tree and the Fairy. A pine tree grew in a thick forest of the Himalayas. Its leaves were long and sharp. Its trunk was thick and green. It was not happy with the way it looked. There were many other types of trees nearby. Some had broad leaves, some had oval leaves. It felt lonely. हिमालय के घने जंगलों में एक पेड़ था, पाइन ट्री। उसकी पत्तियां बहुत लंबी और शार्प यानी नुकीली थी। उसका तना मोटा और हरा था, लेकिन वो जैसा दिखता था उससे वह बिल्कुल खुश नहीं था। वहां पर पास में और भी प्रकार के पेड़ थे। कुछ की पत्तियां चौड़ी थीं, कुछ की ओवल शेप की थीं। तो पाइन ट्री वहां पर अकेला महसूस करता था। इन द फॉरेस्ट देयर लिव्ड अ काइंड फेरी। वन डे द पाइन ट्री वॉज सैडली मटरिंग टू इटसेल्फ, I do not like my leaves. They are thin and sharp. I wish I had leaves of gold. The fairy heard it, and she waved her magic wand over it. All at once, the pine tree found its leaves had turned to gold. It was very happy. उसी जंगल में एक बहुत दयालु परी रहती थी। एक दिन पाइन ट्री अपने आप से ही बड़बड़ा रहा था। मुझे मेरी पत्तियां अच्छी नहीं लगती, वे बहुत पतली और बहुत नुकीली हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्तियां सोने की हो जाएं। फेरी ने ये सब सुना और उसने अपनी जादू की छड़ी उसके ऊपर घुमा दी। तभी अचानक पाइन ट्री ने देखा कि उसकी पत्तियां सोने की हो गई हैं। वो बहुत खुश हो गया। A man was passing through the forest. When he saw the gold tree, he was very happy. He started plucking them mercilessly. The tree pleaded with the man not to hurt it, but the man did not listen. It was hurt and bruised. Now it did not like the gold leaves and said, "Gold leaves are not good. I wish I had leaves of glass. No one would want them." अब एक दिन क्या होता है, जंगलों में से एक आदमी गुजर रहा था, निकल रहा था। उसने देखा, अरे ये तो सोने का पेड़ है। वो बहुत खुश हुआ और वह बिना दया किए हुए उस पेड़ की पत्तियां तोड़ने लगा। सोने की थी ना, तो उनको तोड़ने लगा। गोल्ड इज वेरी कॉस्टली। गोल्ड बहुत कीमती होता है, बहुत महंगा भी होता है, इसलिए वह आदमी सोने की पत्तियां तोड़ने लगा। ट्री ने उस आदमी से आग्रह किया कि उसे चोट ना पहुंचाए, लेकिन आदमी ने उसकी बात नहीं सुनी और पेड़ चोटग्रस्त होता गया। यानी कि उसको बहुत दर्द हो रहा था, तकलीफ हो रही थी जब उसकी पत्तियां तोड़ी जा रही थी। अब उसे यह सोने की पत्तियां बिल्कुल अच्छी नहीं लगी और वह कहने लगा कि सोने की पत्तियां बिल्कुल अच्छी नहीं हैं। मैं चाहता हूं कि मेरी पत्तियां कांच की हो जाएं। कांच की पत्तियां तो कोई चाहेगा नहीं। The fairy waved her wand and granted the wish. The tree was happy. All the animals and birds looked at it and wondered how this could have happened. परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और पेड़ की यह इच्छा भी पूरी कर दी। पेड़ बहुत खुश हुआ। सारे जानवर और चिड़िया उसकी तरफ देखकर बड़ा आश्चर्य करने लगे। ऐसा कैसे हो सकता है? नेक्स्ट डे अ स्टॉर्मी विंड ब्लू एंड ब्लू so hard that the tree bent with its strength, but the stiff glass leaves of the pine tree broke into small pieces. It became bare and looked lifeless. अब अगले दिन क्या होता है कि बहुत तेज जोरों की तूफानी हवा बहने लगती है
और इतनी बहने लगती है कि वो अपनी ताकत से पेड़ को पूरा का पूरा झुका देती है। लेकिन कांच की कड़क पत्तियां छोटे छोटे से टुकड़ों में टूट जाती हैं और पेड़ बिना पत्तियों का बेजान नजर आने लगता है, यानी कि उसमें कोई जान ना हो, यानी कि लाइफलेस। इट क्राइड लाउडली, डियर फेरी, प्लीज गिव मी ब्रॉड एंड ग्रीन लीव्स। इट वॉज फुल ऑफ जॉय when it found itself covered with broad, bright, shiny green leaves. Oh, I am so happy, it said. अपने आप को बेजान देखकर पेड़ जोर से चिल्लाता है, डियर परी, प्लीज मुझे चौड़ी और हरी हरी पत्तियां दे दो। और परी उसकी विश को पूरा कर देती है और पेड़ अपने आप को चौड़ी, हरी, चमकीली, शाइनी ग्रीन लीफ से ढका हुआ देखकर बहुत खुश हो जाता है। कहता है, मैं अब बहुत खुश हूँ। Some herbivorous animals like cows and goats who were grazing in the forest were delighted when they saw the juicy leaves. They came and started nibbling on the leaves. अब आगे क्या होता है? कुछ हर्बीवोरस यानी कि शाकाहारी जानवर जैसे कि गाय, बकरी, जो कि जंगलों में चरते थे, यानी कि जंगलों में घास खाते थे, वे बहुत खुश हुए जब उन्होंने देखा कि इस पेड़ पर बहुत अच्छी हरी भरी और रसदार पत्तियां लगी हुई हैं। वे आईं और पत्तियों को चबाना शुरू कर दिया। प्लीज डियर काउज एंड गोट्स, यू आर हर्टिंग मी, डोंट ईट माई ब्यूटिफुल लीव्स, इट प्लीडेड। अब जब गाय और बकरियां पेड़ की पत्तियां खाने लगी तो पेड़ को फिर गुस्सा आ गया। वो फिर चिल्लाया कि तुम लोग मुझे चोट पहुंचा रही हो, प्लीज मेरी इतनी सुंदर पत्तियां मत खाओ, ऐसा उसने आग्रह किया। वी आर हंग्री, दे सेड एंड कंटिन्यूड। उन जानवरों ने कहा, हम भूखे हैं, और ऐसा कहकर वे पत्तियां चबाते रहे और खाते रहे। द पाइन ट्री नाउ रियलाइज्ड दैट what it had before was the best. It promised the fairy that it had learned its lesson. Dear fairy, I just want to be myself again with my long sharp leaves. I will never complain. Gold, glass and broad leaves are not for me. पाइन ट्री को अब एहसास हुआ। अब उसको यह पता चला कि जैसा वो पहले था वह सबसे अच्छा था। उसने वादा किया परी से कि अब वो अपना सबक सीख चुका है। वह परी से कहता है, प्रिय परी, जैसा मैं पहले था मैं वैसा ही बनना चाहता हूँ, अपनी लंबी और नुकीली पत्तियों के साथ। मैं कभी शिकायत नहीं करूँगा। कांच की पत्तियाँ, सोने की पत्तियाँ और चौड़ी पत्तियाँ ये मेरे लिए नहीं हैं। The fairy waved her wand and the pine tree was back to its own evergreen dress of green long sharp leaves. परी ने अपनी जादू की छड़ी घुमाई और पाइन ट्री दोबारा से अपनी सदाबहार, हरी, लंबी और शार्प यानी नुकीली पत्तियों के साथ बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसा वह पहले था। The fairy said to the pine tree, "Be happy and content with what God has given you." परी ने पाइन ट्री से कहा, भगवान ने हमें जो दिया है हमें उसी में खुश रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए, यानी कि जैसा भगवान ने हमें बनाया है वो पूरी तरह सबसे अच्छा है, सबसे बेस्ट है और हमें उसी में संतोष करना चाहिए, खुश रहना चाहिए। It still stands on the slopes smiling forever. और पाइन ट्री अभी तक हंसता मुस्कुराता हुआ उन ढलानों पर खड़ा हुआ है। तो बच्चों, इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? हाँ, बिल्कुल सही। भगवान ने हमें जैसा बनाया है बहुत अच्छा बनाया है और हमें उसी में खुश रहना चाहिए और संतुष्ट रहना चाहिए। तो बच्चों, कैसी लगी आपको ये कहानी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी मज़ेदार और इंटरेस्टिंग कहानियाँ देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं एक नए वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।